नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सरोरिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आज वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा दोस्तों, अंत तक आप वीडियो को जरूर देखिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैथ्स में पूछे जाते हैं। आपको मालूम है कि 20 नंबर जो है 20 क्वेश्चन जो है मैथ्स से पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज मैं लेकर के आया हूं। साथ ही दोस्तों पुराने जो वीडियोस हैं मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो सारे वीडियोस आप जरूर देखिए। सारे वीडियोस जो पिछले सालों में मैंने विगत 5 वर्षों में बनाए हैं, तो सारे वीडियो आपको बहुत ही जो है लाभप्रद होंगे दोस्तों। आप ये ना सोचें कि ये तो पुराने वर्षों के वीडियो हैं, क्योंकि जो पेपर का जो पैटर्न होता है वो एक सा होता है। हर साल लगभग एक से प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आपको पैटर्न समझ के जो है क्वेश्चनों को तैयार करना है। तो वो सारे वीडियो आप जरूर देख लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जरूर जुड़ जाइए। आज मैं मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ। जैसा आप पहला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, 3x + 4/2 - 6x = -2/5। और यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालना है दोस्तों। x की वैल्यू हमको यहाँ पर पता करनी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन दी गई, समीकरण दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, त्रियक गुणा कर लेंगे दोस्तों ऐसा। तो यहाँ पर देखिए 5 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 3x + 4 इसको उधर लेके जाएंगे तो -2 आपका ज्यों क्यों रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 - 6x। यहाँ पर हमने त्रियक गुणा किया दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अब अंदर यहाँ गुणा कर देंगे 5 का, यहाँ -2 का अंदर गुणा कर देंगे। तो यहाँ प्लस में है तो कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आप, जो जाएगा 15x प्लस हो जाएगा 20 = -2 का अंदर गुणा होगा तो जो हो जाएगा -4 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और कितना हो जाएगा यहाँ पर 12x हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, संख्या एक तरफ कर लेते हैं और x वाले पद एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको इधर लेके आएंगे। 15x हमारा ज्यों की त्यों रहेगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 12x = -4 आपका ज्यों की त्यों रहेगा। इसको हम उधर लेके जाएंगे, प्लस में है माइनस में चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15x में से 12x को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह यहाँ पर आएगा, प्लस में आएगा आंसर, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, देखिए -4 और -20 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x = -24 और 3 जो है अपॉन में चला जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे दोस्तों 8 बार आ जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -8। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो हमारा -8 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर -8 आ रही है दोस्तों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। एक्सीलेंस स्कूल मॉडल स्कूल के जो मैथ्स का पेपर, उसमें एक क्वेश्चन जरूर इस प्रकार का पूछा जाता है। तो आपका एक जो क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 5√243/32 कड़ी 5 243/32 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए इन संख्याओं को हम तोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए आप 243 जो है ये, इसको हम 3 से भाग देंगे तो 81 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो 27 हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जो हो जाएगा 9। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और 3 से भाग देने पे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 32 को भी हम तोड़ लेंगे दोस्तों। 2 से जो है हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। फिर 2 से तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 को कितना हो जाएगा 2 और 2 से तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। चलिए यहाँ पर कितना हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 243 को लिख सकते हैं दोस्तों हम 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम था, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम ये भी है ना। अब यहाँ पर देखिए आप दोस्तों क्या हो जाएगा 5। इसको देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों हम, इसको हम लिख सकते हैं
2 की पावर 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 5 टाइम है तो 5 की पावर यहाँ पर लग जाएगी। अब देखिए इसको लिखने का तरीका देखिए इस प्रकार से 3/2 होल पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी दोनों। यहाँ भी पावर 5 है, यहाँ भी पावर 5 है, तो होल पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप, अब इसको लिखने का तरीका देखिए, जो पावर होती है वो देखिए किस प्रकार से, इसको हमने जब तो लिख दिया दोस्तों इतने भाग को। अब इसको देखिए, जो पावर 5 है उसका मतलब होता है 1/5 इंटू करके हो जाएगा। पावर 5 से पावर 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 3/2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों 3/2, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -40/9। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हमको काटना होगा, जो अंश और हर जो है इसमें हम काट देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर जो है काट सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। 5 यहाँ पर दिया गया है, 5 से 15 को काटेंगे तो 3 टाइम जाएगा दोस्तों। फिर हम 7 को जो है काट सकते हैं 14 से, है ना, तो यहाँ पर 2 टाइम चला जाएगा, है ना, 2 टाइम चला जाएगा। फिर हम देखते हैं 16 कट जाएगा 4 से, कितने टाइम जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 टाइम जाएगा। और 3 कैंसिल हो जाएगा 9 से 3 टाइम। अब देखिए क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ पर बहुत ही सावधानी से हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर देखिए -1 हमारा ऊपर बच रहा है, अपॉन में नीचे आएगा तो उसको हम ना भी लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर देखिए सब जो है यहाँ पर, चलिए एक बार ऐसा लिख ही लेते हैं हम। और फिर देखिए यहाँ 1 और यहाँ पर 1 इंटू यहाँ पर कितना बच रहा है 3 बच रहा है और अपॉन में 4 बच रहा है दोस्तों। फिर यहाँ पर बचा हमारा -2 ऊपर बचा और अपॉन में 3 बचा। अब यहाँ पर देखिए आप 3 से 3 फिर कैंसिल हो रहा है और 4 से जो है 2 और 4 दोनों कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है 2 बच रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर -1 बच रहा है और यहाँ पर बचा 1। ठीक है, गुणा करेंगे तो -1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ भी 1 बचा और यहाँ पर -1 बच रहा है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 1 और 1 का गुणा तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बच रहा है, तो 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/2, 1/2 यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर देखिए अभी तक जो है तो हमने 2 संख्या वाला फार्मूला देखा था, लेकिन यहाँ पर 3 संख्या वाला फार्मूला आ जाएगा। तो हम पहले 2 संख्या वाला फार्मूला यहाँ पर देख लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर हमको क्वेश्चन जो दिया है 2x + y - 3z का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, देखिए हम पहले 2 वाला फार्मूला देख लेते हैं, फिर 3 संख्या वाला फार्मूला हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो 2 संख्या वाला फार्मूला यहाँ पर देख पा रहे हैं हम। तो a² प्लस हो जाता है b² + 2ab होता है। ये वाला फार्मूला आप याद रखिए। यदि 2 संख्या आती हैं तो संख्या वाला क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 संख्याएं दोस्तों, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए a + b + c का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हम क्वेश्चन के पैटर्न को मान लेते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। क्या आएगा 2ab हो जाएगा, 2ab हो गया, फिर 2bc हो जाएगा, फिर हो गया दोस्तों 2bc हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2ca हो जाएगा या ac हो जाएगा, 2ac या ca कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला फार्मूला हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पर a का मान क्या हो गया 2x हो गया, b का मान हो गया हमारा y और c का मान हो गया 3z हो गया, -3z हो गया। ठीक है, ये c का मान हो गया। अब इस प्रकार से हम यहाँ पर मान रखते चलें। तो यहाँ a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, सावधानी से करें। b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए c का स्क्वायर मतलब -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान हो जाएगा यहाँ पर 2x, तो b का मान हो जाएगा y प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2,
बी का मान कितना है y है, इसको जो भी तो हम y रख दें, प्लस सी का मान कितना है माइनस 3z, माइनस भी रखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखेंगे माइनस भी लगाना है, फिर प्लस कितना है 2 और a का मान कितना है 2x है और c का मान कितना है माइनस 3z है, माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम आगे इसको जो है सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यहाँ पर दिया है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ और होल यहाँ पर स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगी संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, संख्या को गुणा कर रहे हैं तो 4xy हो जाएगा, x है यहाँ पर y तो xy हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, इसको ध्यान रखना, इसी में जो है गलतियां करते हैं बच्चे, तो हमको सावधानी रखना है। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर दिया है 3 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 6 हो जाएगा, y z हो जाएगा, माइनस और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ संख्या देखें 2 इंटू 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 और हो जाएगा xz या zx, ठीक है। कुछ नहीं, हमको सिर्फ फार्मूला याद करना है, फार्मूला यदि हमने तैयार कर लिया तो हमारा क्वेश्चन इजीली हमसे सॉल्व हो जाएगा। या तो क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, किसी भी प्रकार से आए, यदि आपको फार्मूला याद है तो आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है इस प्रकार से। आगे देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, त्रिभुज वाला क्वेश्चन है, त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आता ही है, या तो त्रिभुज का आता है या फिर चतुर्भुज का आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 तो बड़ा कोण होगा, इसमें सबसे बड़ा कोण हमको बताना है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर जो है रेशियो दिए गए तीनों कोणों के, हमको जो है तीनों कोणों का मान निकाल लेना है और इसके बाद उसमें जो सबसे बड़ा कोण है या जो सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा भी पूछ सकता है, तो यदि छोटा तीनों निकाल लेंगे और जो भी बड़ा है तो उसको बड़ा बता देंगे और जो छोटा यदि पूछेगा तो छोटा बता देंगे। साथ ही दोस्तों मैंने बहुत सारे जो वीडियो है पिछले 5 सालों में बनाए हैं, तो वो सारे वीडियो आप जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया है, उससे आप जरूर जुड़िए और जिसके माध्यम से जो है आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, जानकारी आपको मिलते रहेगी एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा को लेकर के, तैयारी को लेकर के दोस्तों। तो यहाँ पर आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। इस प्रकार के मैं वीडियो आपको पूरा जो मैथ्स है मैं उसको कवर कराने वाला हूँ, इसी प्रकार से समझा करके दोस्तों। साथ ही जो अन्य टॉपिक को लेकर मेरे वीडियो लगातार आपको चैनल में मिलते जाएंगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर जरूर करिए। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको मालूम है कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए, इनको हम मान लेते हैं कि ये कोण जो है 2x है और 4x है और 3x है, इस प्रकार से हम मान लेते हैं। तीनों को एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं और यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है, इस प्रकार से। अब इनको जो है टोटल कर लेंगे तो 2 और कितना हो गया 4, 6 हो गया और 9, तो 9x = 180। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर 180/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। x की जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 20, यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू निकली है। अब एक कोण जो है हमारा 2x बराबर कितना हो गया 2 × 20, x की जगह 20 हम रख देंगे, 40 अंश आ गया, ठीक है। अगला जो है 4x कितना हो गया, देखिए 4 × 20 कितना हो गया 80, ठीक है। अगला कितना दिया है 3x कितना हो जाएगा 3 × 20 कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर 60 अंश। तीनों को यदि आप टोटल करेंगे तो 180 यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तीनों 180 यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। तो अब देखिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटे की बात यदि करें, सबसे बड़ा यहाँ पर पूछा गया था तो सबसे बड़ा हमारा 80 है, सबसे छोटा यदि पूछा जाता तो यहाँ पर 40 आ जाता। इस प्रकार से यदि हम तो एक बार ट्रिक पता चल जाए किस प्रकार से सॉल्व करना है तो हम कुछ भी बता सकते हैं। बड़ा छोटा जो भी कोण है, जो भी पूछा जाता है वो हम बता सकते हैं। कई बार टोटल पूछा जाता है, कई बार इनमें से कोई एक कोण पूछा जाता है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाता है, चलिए मान लीजिए कोई एक इसी क्वेश्चन में मान लीजिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया कि एक कोण जो है 40 है, दूसरा कोण जो है आपका
कितना दिया है दूसरा कोण, एक कोण 40 दे दिया, दूसरा कोण आपको 80 दे दिया, तो तीसरा कोण निकालिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, तो तीनों कोणों का योग आपको मालूम 180 अंश होता है, तो 40 प्लस 80 और तीसरे कोण को x मान लेंगे बराबर 180 अंश। चलिए गुणा यहाँ पर टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 120 हो गया प्लस x बराबर 180। चलिए इसको उधर लेके जाएंगे तो 180 ऋण 120, प्लस में था माइनस में चला गया, तो यहाँ पर कितना मान निकल के जाएगा, 60 डिग्री निकल के जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, आपको यदि आइडिया मालूम है क्वेश्चन हल करने का, आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो 180 अंश होता है, तो आप बिल्कुल ही इसको सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 3x - 1 एक गुणनखंड है, यहाँ पर एक फैक्टर दिया गया है। अगला यहाँ पर दिया है इक्वेशन दी गई है 6x² + x - 1। तो यहाँ पर दूसरा गुणनखंड अपने को बताना है। पहला गुणनखंड पहला फैक्टर यहाँ पर दिया गया है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा गुणनखंड यहाँ पर से निकल के आ जाएगा, तो वो हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। पिछले सालों में जो बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, सारे टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाए हैं, तो उन वीडियो को आप जरूर देखिए। सारे वीडियो को निश्चित ही 2024 की तैयारी जो है बहुत अच्छे से सारे वीडियो के माध्यम से आपकी होने वाली है। मैथ्स के इसी प्रकार की वीडियो में लेकर के आते रहूंगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो वीडियो जो बन रहा है वो कैसा लगा दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो में लेकर के आता रहूंगा। चलिए यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो पद है उसकी संख्या और लास्ट पद की संख्या का गुणा करेंगे। तो 6 और 1 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है दोस्तों। अब 6 आ गया, अब बीच वाली संख्या को कैसे दो पदों में तोड़ना है जिनका गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने घटाने पे 1 आए। यहाँ पर कितना x दिया है तो 1 आना चाहिए। तो 3 और 2 ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पे कितना आता है, गुणा करने पे 6 आता है, जोड़ने घटाने पे 1 आता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए हो जाएगा 6x² + 3x - 2x - 1। इस प्रकार से दो पदों में टूट गया 3 और 2 में। चलिए दो के कोष्टक में हम इसको रख देते हैं। तो दो के कोष्टक में हम इसको रख देते हैं। यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ पर सावधानी रखना है दोस्तों आपको, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जैसे आप ब्रैकेट में रखेंगे प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट में रखने के बाद आप चेक कर लीजिए कि दोनों संख्याएं जो हैं चिन्ह जो है समान होना चाहिए। अब यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेंगे तो 3x यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा, कोष्टक बचेगा यहाँ पर 2x + 1 यहाँ पर कॉमन बचेगा, और माइनस यहाँ से 1 निकलेगा तो बचेगा 2x + 1 बचेगा। ठीक है, तो जो हम ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में संख्या आएंगी वो हमारी समान आएंगी और चिन्ह भी समान आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉमन आ गया 2x + 1 हमारा कॉमन आ गया। अगली संख्या क्या आ गई, यहाँ जो बचा है वो क्या आ गई, 3x - 1 आ गया। इस प्रकार से तो पहला जो फैक्टर हमारा दिया गया था वो दिया गया था 3x - 1, और दूसरा जो निकालना था वो कितना आ गया हमारा 2x + 1 आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक साथ जो है 4 क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं इसी में। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है 7 नंबर का, आंकड़ों का बहुलक मॉड आपको ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर मॉड यहाँ पर क्या होगा, बहुलक क्या होगा, ध्यान रखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 13, 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 और 14, इनमें हमको बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है संख्या, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई वो उसका बहुलक होगा, मॉड होगा। इसको आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार जो संख्या रिपीट हुई है वो हुई है 14, 14 यहाँ पर 3 बार रिपीट हुई। इसके अलावा कोई भी संख्या, यदि हम 13 की बात करें तो सिर्फ 2 टाइम जो है यहाँ पर रिपीट हुई, 2 बार रिपीट हुई है। लेकिन यहाँ पर 14 जो है 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा दोस्तों। इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 14 यहाँ पर 14 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। 0.7 का वर्ग स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 0.7 × 0.7 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 और 7 का गुणा करेंगे, 2 संख्या के बाद दशमलव आया है तो 1 और 2 संख्या के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। 2 संख्या के बाद यहाँ पर हम दशमलव
लगा देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे कि 0.49 का आपको स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 0.7 आ जाएगा दोस्तों स्क्वायर रूट। इस प्रकार से घुमा फिर आगे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, साथ ही दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं इसी प्रकार के और वीडियो लेकर के आऊंगा दोस्तों। मैथ्स के भी लेके आऊंगा और साथ ही बहुत सारे जो जितने भी टॉपिक है हमारे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा के लिए, वो मैं आपको सारे टॉपिक जो है आपको कवर करवाने वाला हूँ। यदि आपने मेरे वीडियो देख लिए दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हल होगा, ठीक है। तो जो फार्मूला है यहाँ पर, तो इसका जो सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी हो जाता है और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी हो जाता है। कई बार इस प्रकार से पूछ लेता है कि इसको सॉल्व करिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक फार्मूला है और इस प्रकार से हम इसको जो है फार्मूले को याद करके इस फार्मूला ही पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि आपको फार्मूला पता है या नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है x का मान 0, x की पावर 0 का मान होगा। x की पावर 0 का मान क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए x, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ कि x की पावर 0 का मान हमेशा 1 होगा। किसी भी संख्या में घात 0 पावर 0 लगी हुई है, 100 की पावर 0 भी यदि लगी हुई है, तो उसका मान भी 1 ही होगा। किसी भी संख्या में घात 0 लगी है, उसकी वैल्यू 1 होगी। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा इसको आप ध्यान रखिए कि किसी भी संख्या में पावर 0 लगने पे उसका हमेशा वैल्यू जो है 1 होती है, उसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन मैथ्स के कवर किए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही, और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं। 2024 में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।